अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। आज हम चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जिसमें हम सेक्शन 1 की एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है, बल्कि पूरा का पूरा जो सेक्शन 1 है, ये बेसिकली 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे रिवॉल्व करेगा। एक तो पावर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, एंड थर्ड वन इज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, या फिर हम उसे डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस भी कहते हैं। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए, इसकी इस पे आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। तो अगर तो आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आपको इन सब कॉन्सेप्ट्स का पता होगा, लेकिन अगर नहीं देखे तो फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली पहले इन कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, देन एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे इस चैप्टर में हमारे पास क्या है। चैप्टर का नाम ही पावर सीरीज है, हम यहाँ पे पावर सीरीज को डिस्कस करेंगे। अब जब हमने क्वेश्चंस भी करने हैं तो वहाँ पे क्या होगा, हमें कोई पावर सीरीज गिवन होगी, ठीक है। अब पावर सीरीज हमारे पास बेसिकली दो तरह की, एक तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पावर सीरीज की, जिसमें ये ए एन जो है एक ए एन टर्म होती है और साथ जेड माइनस जेड नोट होता है। अब ये जो जेड नोट यहाँ पे है ना, बेसिकली ये जेड नोट हमारी पावर सीरीज का सेंटर होता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे ये जो जेड नोट है ये हमारे पास जीरो होता है, ठीक है। अगर जेड नोट जीरो हो तो इसका मतलब हमारी पावर सीरीज का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। तो उस केस में हमारी ये जो पावर सीरीज है ये कन्वर्ट हो जाती है इस फॉर्म में। ये इसका एक स्पेशल केस है, ये भी पावर सीरीज है और ये पावर सीरीज का एक स्पेशल केस है। इसमें हमारे पास क्या होता है, जेड नोट की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। तो हमारे पास पावर सीरीज इस तरह बन जाती है ए एन जेड पावर एन, ठीक है। और इस ये जो पावर सीरीज है इसका सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा होता है। अब हमारे पास जब क्वेश्चंस आएंगे वहां पे हमें कोई पावर सीरीज गिवन होगी, वो इस फॉर्म में भी हो सकती है, इस फॉर्म में भी हो सकती है। और हमें क्या कहा जाएगा, हमें कहा जाएगा या तो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने को कहा जाएगा, या फिर हमें कहा जाएगा कि आप इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करें। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक पैटर्न बताऊंगी। हमने जो भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, सिंपल ये एक पैटर्न है, आपने यही पैटर्न फॉलो करना है हर क्वेश्चन में और इजीली हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब ये पैटर्न क्या है, इसमें स्टेप 1 तो हमने क्या करना है, जो भी हमें पावर सीरीज क्वेश्चन में गिवन होगी हमने उसकी ए एन टर्म लिख लेनी है। जो जेड एन के साथ कोफिशिएंट होगा उसे हम ए एन बोलते हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, ए एन टर्म लिख लेनी है। सेकेंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, ए एन प्लस वन टर्म भी ले लेंगे। जो ए एन टर्म निकाली होगी उसमें जहाँ जहाँ एन होगा उसकी जगह एन प्लस वन पुट कर देंगे, तो हमारे पास ए एन प्लस वन टर्म आ जाएगी। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, अगर उसने क्वेश्चन में हमें कहा हुआ कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करें, तो फिर ये हमारा हम ये जो अपना पैटर्न है ये तीन स्टेप, पहले तीन स्टेप ही फॉलो करेंगे। अगर उसने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने का भी कह दिया देन हम ये चौथा स्टेप भी देखेंगे। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए आर का ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई कर देना है। इसमें ए एन टर्म हम ऑलरेडी लिख चुके होंगे, ए एन प्लस वन भी लिख चुके होंगे, सिंपली हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये तो था कि अगर वो हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए बोलते हैं। अगर वो हमें कह दे कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करें या डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करें, देन हम क्या करेंगे, उसके लिए हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए क्या करेंगे, जो हमने रेडियस आर निकाला होगा उसे हम इस तरह लिख देंगे जेड मोड लेस देन आर, ठीक है। अब ये जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये कैसे आया या ये चीज़ कैसे आई, इनकी डिटेल्ड इनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाए थे। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज अभी एक्सरसाइज के लिए ये इतना हमारे लिए काफ़ी है। अब ये एक पैटर्न है, जितने भी हमने क्वेश्चन करने एक्सरसाइज के सब में ये सिमिलर स्टेप, यही चार स्टेप्स आपके पास फॉलो होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये जो बेसिकली क्वेश्चन 1 है ये हमारे पास प्रूफ है इस फॉर्मूला का। ये जो अभी हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए फॉर्मूला लिया है, इसमें वो हमें कह रहा है कि आपने प्रूफ करना है कि ये जो आर है इसका ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। ये हम यहाँ पे पहले बता तो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अब हमने शो करवाना है कि ये जो आर फॉर्मूला ये आपने जो दिया है ये आप शो करें। वो कह रहा है कि प्रूफ करें कि ये इस पावर सीरीज का हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। तो अब इसके सोल्यूशन पे मूव करते हैं। अब ये जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का हमारे पास फॉर्मूला आया है ना, बेसिकली ये हमारे पास आया है रेशो टेस्ट से, ठीक है। रेशो टेस्ट ये हम पढ़ चुके हैं, रियल एनालिसिस में भी पढ़ा था, इसके अलावा कैलकुलस 3 में भी हमने इसे पढ़ा था, तो आपको याद होगा। अगर नहीं भी याद तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये जो अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला है ये हमें मिला है रेशो टेस्ट से। अब यहाँ पे इसे हम डिराइव करके प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये जो रेडियस आर है ये इस पावर सीरीज का हमारे पास रेडियस है।
उसके लिए हम रेशो टेस्ट को यूज़ करेंगे। तो रेशो टेस्ट का ये फॉर्मूला होता है कि यू एन प्लस वन ओवर यू एन। तो हम क्या करेंगे, ये जो उसने हमें सीरीज़ दी थी इसे हम कह लेंगे कि ये हमारे पास यू एन है। ठीक है, ये उसने ए एन जेड एन सीरीज़ दी थी, इसे हमने कह लिया कि ये हमारे पास यू एन है। अब यू एन प्लस वन के लिए हम क्या करेंगे, यही जो सीरीज़ है इसमें एन की जगह एन प्लस वन पुट कर देंगे। दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई, ये रेशो टेस्ट का फॉर्मूला है, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, रेशो टेस्ट क्या कहता है, यू एन प्लस वन ओवर यू एन का मोड जो है वो लेस देन वन होगा हमारे पास। अब हमने क्या किया, ये दोनों टर्म्स जो है उठा के फॉर्मूला में पुट कर दी, ए एन प्लस वन की वैल्यू भी पुट कर दी और ए एन की वैल्यू भी पुट कर दी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ए एन प्लस वन की वैल्यू है ए एन प्लस वन इंटू जेड एन प्लस वन, और नीचे हमारे पास क्या है, ए एन जेड एन। अब ये जो जेड एन प्लस वन है, जेड एन प्लस वन, हम इसे ब्रेक करके इस तरह भी लिख सकते हैं, जेड एन इंटू जेड। ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब हम इसे इस तरह लिखेंगे तो ये जो जेड एन नीचे वाला है और ऊपर ये हमारे पास जेड एन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया है कि ये जो हमारे पास जेड एन प्लस वन था उसे हमने ब्रेक करके लिख लिया जेड एन डॉट जेड में। तो अब ये जो जेड एन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचा, ए एन प्लस वन ओवर ए एन, और ये जो जेड है इसे भी हम बाहर अलहदा कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जेड मोड। ठीक है, जेड मोड, और साथ हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास टर्म आई है, देखिए ये वाली जो पूरी टर्म है इधर z के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, अगर हम इसे इस साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी। तो हमने क्या किया, z मोड इधर ही रहा और ये बाकी जो पूरी टर्म थी हम उसे इधर लेके वन के नीचे हमने इसे डिवाइड कर दिया। अब इसका अगर रेसिप्रोकल लेंगे, ऊपर लेके जाएंगे इसे, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए। अब ये जो हमारे पास रेसिप्रोकल लिया तो ए एन ऊपर चला जाएगा, ओवर में ए एन प्लस वन आ जाएगा। अब ये देखिए ये जो हमारे पास टर्म आई है, ये हमारे पास यही टर्म नहीं बन गई, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर ए एन प्लस वन मोड। ये चीज़ हमें पता है, ये हमें क्वेश्चन में भी गिवन है कि ये किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो इसकी जगह हमने आर पुट कर दिया, तो जेड मोड लेस देन आर आ गया। तो अब ये चीज़ देखिए यहाँ पे अभी जो मैंने आपको बताया था ये पॉइंट, कि हमारे पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है पावर सीरीज का वो ये होता है जेड मोड लेस देन आर। और यहाँ पे ये वाला जो आर है ये बेसिकली कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, ये हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। तो यहाँ पे हमने ये शो कर दिया कि ये जो आर है ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है हमारी पावर सीरीज का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। इस क्वेश्चन में क्या है, उसने हमें कहा है कि फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। सीरीज दी हुई है, उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। बिल्कुल सेम यही पैटर्न हम यूज करेंगे। हमने क्या करना है, सीरीज उसने दी है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है, तो ये फर्स्ट 3 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले ए एन निकालेंगे, तो ए एन यहाँ पे क्या है, ये जेड एन है, जेड एन के साथ उसका कोफिशिएंट ये जो टर्म है ये हमारा ए एन होगा, तो हमने ए एन लिख लिया। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है कि ए एन प्लस वन टर्म लिखेंगे। तो ए एन प्लस वन के लिए क्या करेंगे, जो ए एन टर्म है उसमें एन की जगह एन प्लस वन पुट कर देंगे, ए एन प्लस वन टर्म भी आ गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमने आर का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो ये आर का फॉर्मूला है हमारे पास, ये दोनों ए एन और ए एन प्लस वन टर्म्स हमारे पास थी, फॉर्मूला में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये एक फ्रैक्शन है, उसके नीचे एक और फ्रैक्शन आ गई है, तो ये वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमने यही किया। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है ये थोड़ा सा समझने वाला है, ये आपने नोट करना है कि अगर हमारे पास n प्लस वन फैक्टोरियल गिवन हो, ठीक है, अगर n प्लस वन फैक्टोरियल गिवन हो तो हम उसे ब्रेक करके लिख सकते हैं n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल में। ये हमारे पास फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी है। जैसे अगर देखिए 4 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो इसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और आप चेक कर सकते हैं इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी 24। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, और ये जो n प्लस वन फैक्टोरियल है इसकी जगह हम लिख देंगे n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ से ये n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास यहाँ पे n प्लस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये चीज़ हमारे पास बचेगी n प्लस वन पावर n ओवर n पावर n। दोनों पे पावर n कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने इस पे लिमिट अप्लाई करनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दूँ, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। तो हमें पता है कि जब भी हम लिमिट अप्लाई कर रहे हों तो लिमिट हम उसमें ध्यान रखते हैं कि लिमिट में हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बननी चाहिए या जीरो ओवर जीरो फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम ब्रेक करके लिख लेंगे n ओवर n प्लस वन ओवर n पावर n में।
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा 1+1/n⁴n। अब ये जो हमारे पास पूरा फैक्टर आया है या ये जो टर्म आई है, ये हम कैलकुलस में पढ़ चुके हैं पीछे कि ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि अगर लिमिट एन अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी को, और ये जो 1 यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे जो टर्म आ रही हो ना, उसका रेसिप्रोकल उसकी पावर में आ जाए। यहाँ पे क्या है 1/n है, इसका रेसिप्रोकल क्या है n, वो इसकी पावर में पड़ा है। अगर ये चीज़ हो तो ये पूरी टर्म हमारे पास इक्वल होती है e के। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये हमारे पास ये जो पूरा फैक्टर या पूरी टर्म है, ये किसकी इक्वल आ जाएगी e के। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू क्या आ गई e, और यही उसने हमें फाइंड करने के लिए बोला था कि फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके बी पार्ट पे। दो पार्ट थे इस क्वेश्चन के। यहाँ पे भी उसने हमें एक सीरीज दी हुई है, इसका हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। सिंपली वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले ए एन टर्म लिखेंगे जेड एन के साथ, ये जो उसका कोफिशिएंट है ये हमारी ए एन टर्म होगी। ए एन प्लस वन टर्म भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे एन की जगह n+1 पुट कर देंगे, ये ए एन प्लस वन टर्म आ गई। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के फॉर्मूला में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम, फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन है तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे देखिए ये अयोटा n+2 है, यहाँ पे अयोटा n+3 है। अगर हम यहाँ से भी अयोटा n+2 बना लें तो हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अयोटा n+3 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं अयोटा n+2 इंटू अयोटा में लिख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यही काम हमने करना है कि अयोटा n+3 को हमने ब्रेक कर लिया अयोटा n+2 इंटू अयोटा में। सिमिलरली ऊपर हमारे पास ये जो था 2n+1, इसे भी हमने ब्रेक कर लिया 2n इंटू 2 में। ये चीज़ें हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी। बाकी हमारे पास बचेगा 2/अयोटा मोड। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 है, 2 का मोड तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और बाकी ये जो हमारे पास अयोटा मोड है, तो अयोटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मोड हम फाइंड कैसे करते हैं कि x प्लस अयोटा y इक्वल होता है √x² प्लस y²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास टर्म क्या है, खाली अयोटा है, तो इसमें बेसिकली जो x की वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, 0 प्लस अयोटा हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और अयोटा के साथ y की वैल्यू क्या है 1 है, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई 1 आई। √1 1 के इक्वल होता है, और 2/1 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक है, r = 2। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, वो कहते हैं कि प्रूव दैट द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। अब यहाँ पे क्या आ गया है, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें इस क्वेश्चन में हमने जो चौथा स्टेप ये वाला पढ़ा था ये भी अप्लाई करेंगे। वो कह रहा है डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस आपने प्रूव करनी है इस पावर सीरीज की, इज गिवन बाय दिस। वो कह रहा है कि ये जो पावर सीरीज गिवन है इसकी डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ये है। अब यहाँ पे पहले तो ये जो उसने पावर सीरीज दी है ना, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। जो पीछे हमने क्वेश्चन किए हैं अभी 2 क्वेश्चन, उनमें हमें जो पावर सीरीज गिवन थी वो गिवन थी an zn की फॉर्म में। ठीक है, ये वाली भी ये वाली भी। इनमें हमारे पास जो z0 की वैल्यू थी, जो सेंटर था वो ओरिजिन पे था। लेकिन ये जो सीरीज गिवन है ये हमारे पास ओरिजिन पे नहीं है, इसका सेंटर हमारे पास 1 है। देखिए अगर हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसे लिख सकते हैं अयोटा/2 अयोटा पावर n इंटू z-1 पावर n। तो अब ये हमारे पास इस फॉर्म की, ये जो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पावर सीरीज की पढ़ी थी, तो ये इस फॉर्म की हमारे पास सीरीज आ गई है। ठीक है, जिसमें हमारे पास z0 की कोई ना कोई वैल्यू गिवन है, और यहाँ पे z0 की वैल्यू क्या है 1 है। तो ये हमारे पास इस पावर सीरीज का सेंटर क्या है 1 है, और ये हमारी an टर्म है। तो ये चीज़ जो है ये जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए बताई, क्वेश्चन में इसका कोई यूज़ नहीं। क्वेश्चन हम सिमिलरली इसी पैटर्न पे करेंगे। सबसे पहले an टर्म लिखेंगे, तो an टर्म हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, ये वाली टर्म जो है ये हमारी an टर्म है। an टर्म लिख ली, an+1 टर्म भी चाहिए, उसके लिए n की जगह n+1 पुट कर देंगे। r के फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी हमने फॉर्मूला में, यहाँ पे साथ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये लिखा नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी। अब यहाँ पे देखिए ये अयोटा n+1 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं अयोटा n इंटू अयोटा में, और सिमिलरली इस चीज़ को भी हम ब्रेक करके लिख लेंगे 2 + अयोटा पावर n इंटू 2 + अयोटा।
ये और ये कैंसिल आउट हो गया, अयोटा पावर एन के साथ कैंसिल आउट हो गया। बाकी हमारे पास क्या बचा, 2 प्लस अयोटा ओवर अयोटा मोड। अब यहाँ पे ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इन दोनों का सिमिलरली जैसे हमने पीछे देखा कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे मोड फाइंड करते हैं, तो उस तरह से इनका मोड फाइंड करेंगे। तो 2 प्लस अयोटा का मोड जब लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। और अयोटा का मोड अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, वो हमारे पास क्या आता है, 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 ओवर 1 आ जाएगा, और जो कि हमारे पास स्क्वायर रूट 5 ही बन जाएगा। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, स्क्वायर रूट 5 आ गई। और हमने बेसिकली यहाँ पे क्या करना था, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस या जिसे सॉरी डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस हमने फाइंड करनी थी। तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, जेड मोड लेस देन आर पुट करते होते हैं। तो आर की वैल्यू क्या आई है, हमारे पास स्क्वायर रूट 5 आई है। और यहाँ पे जो जेड मोड है, क्योंकि हमारे पास जो सीरीज है वो रीजन पे नहीं लाई कर रही, बल्कि वो सीरीज जो है उसका सेंटर 1 है, तो इसलिए जेड मोड की जगह यहाँ पे जेड प्लस 1 मोड आएगा। ठीक है, जेड प्लस 1 मोड लेस देन हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, 5, ये चीज़ आ गई। और यही हमने प्रूफ करना था, उसने कहा था कि प्रूफ करें ये इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस या फिर डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है। तो ये क्वेश्चन हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, उसने कहा है कि प्रूव दैट द सीरीज, उसने हमें ये सीरीज दिया और वो कहता है कि इज कन्वर्जेंट एवरीवेयर एक्सेप्ट जेड इक्वल -1। वो कह रहा है हर पॉइंट पे कन्वर्जेंट है सिवाय जेड इक्वल -1 के, कि इस पॉइंट पे कन्वर्जेंट नहीं है, बाकी सब पॉइंट पे कन्वर्जेंट है। तो सिमिलरली हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ए एन टर्म निकालेंगे। ये जो हमें सीरीज दी हुई है, इसमें जेड एन के अलावा जो बाकी उसका कोफिशिएंट है, ये हमारी ए एन टर्म होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, ए एन प्लस 1 टर्म लिखनी है। ए एन की जगह एन प्लस 1 पुट कर देंगे, एन प्लस 1 टर्म आ जाएगी। आर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, दोनों वैल्यूज पुट कर दी एन और एन प्लस 1 की। उसको हमने फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है ऊपर ले गए, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी इसकी सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेशन है, थोड़ी सी गौर से समझिएगा। यहाँ पे देखिए -1 पावर एन है और यहाँ पे -1 पावर एन प्लस 1 है, तो हम इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं इस चीज़ को, -1 पावर एन इंटू -1। ठीक है, अब हमने इसे ब्रेक करके लिख लिया। अब क्या होगा कि ये जो -1 पावर एन के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये जो बाकी बचेगा -1, तो मोड की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज़, ये चीज़ कैंसिल हो गई, ये वाला पूरा फैक्टर भी कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास ये वाला बचा है और डिनोमिनेटर में ये चीज़ बची है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये लॉग वाली टर्म और ये लॉग वाली टर्म को एक साथ लिख लेंगे, और ये n+1 ओवर n को एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने यही काम किया, n+1 ओवर n अलग कर लिया और लॉग वाली दोनों टर्म्स को अलग कर लिया। दोनों पे लिमिट भी अलग अलग अप्लाई कर देंगे, इस पे लिमिट अप्लाई कर ली, इस पे भी लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखिए लिमिट अब अगर हम इस पे अप्लाई करते हैं, लिमिट n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हैं डायरेक्ट, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। तो हमने इसे इस तरह से नहीं करना होता, कभी भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, n कॉमन ले लेंगे, ऊपर से n कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा, 1+1 ओवर n। अब ये n के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी हमारे पास आ जाएगा 1+1 ओवर n। इस पे देखिए अगर हम लिमिट इन्फिनिटी पुट करते हैं तो 1 तो कांस्टेंट है, इस पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, और 1 ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा हमारे पास 0, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है। तो ये हमारे पास 1+0 यानी कि इसकी इस पूरे टर्म की हमारे पास जो लिमिट की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब साथ ये जो दूसरा लॉग वाला फैक्टर है इसे भी सॉल्व करना है हमने। तो इसको देखें आप, यहाँ पे जो हमारे पास इसकी भी अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से ये भी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। देखिए अगर लिमिट अप्लाई करूँ, ये n+1 है, ये n है दोनों, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ तो ये सिंपल था, हमने n कॉमन ले लिया, यहाँ पे हम इस तरह से नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने एक रूल पढ़ा था कैलकुलस में, जिसे हम लोपिटल रूल बोलते हैं। वो रूल हमें क्या कहता था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दो गिवन हो, f(x) गिवन हो ओवर g(x) गिवन हो, और इस पर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हो, तो हमारे पास अगर आंसर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ रही हो या फिर 0 ओवर 0 फॉर्म आ रही हो, तो इस केस में हम क्या करते होते थे, इनका डेरिवेटिव ले लेते होते थे। f(x) का भी डेरिवेटिव ले लेंगे और g(x) का भी डेरिवेटिव ले लेंगे, और ये तब तक लेते जाएंगे जब तक हमारे पास ये फॉर्म ख़त्म ना हो जाए। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही थी, तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। log n+1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर n+1, और log n का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर
एन। तो ये हमने l'Hopital रूल यहाँ पे अप्लाई किया और ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब ये देखिए फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, ये एन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एन ओवर एन प्लस वन। ये वाली लिमिट जो ये वाली टर्म हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, इसकी वैल्यू हमने वन निकाली थी। अब हमारे पास ये चीज़ है। अभी भी यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं इस स्टेप में भी, तो भी हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। तो हम इस पे या तो अगेन l'Hopital रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, या हम सिंपली जैसे इस टर्म को किया था वैसे भी कर सकते हैं, एन कॉमन लेके। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एन कॉमन ले लिया, एन कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास क्या आएगा, वन प्लस वन ओवर एन। ये एन एन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी ये चीज़ बचेगी। अब यहाँ पे देखिए वन ओवर इन्फिनिटी, कांस्टेंट पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होनी, यहाँ एन पे अप्लाई होगी। तो वन ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो वन ओवर वन प्लस जीरो इक्वल क्या आ जाएगा, वन। तो आर इक्वल किसके आ गया, वन के। अब हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बात करें तो वो हमारे पास क्या आएगा, जेड मोड लेस देन वन। यानी कि ये जो सीरीज है ये किस रीजन में कन्वर्ज कर रही है, माइनस वन और वन में। अगर मोड को खोलें तो ये चीज़ आएगी ना, तो इस रीजन में ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है। लेकिन उन्होंने कहा था कि आपने शो करना है कि ये जेड इक्वल माइनस वन पे कन्वर्ज नहीं करती। तो हमने अब क्या करेंगे, हम इसके एंड पॉइंट पे इसकी वैल्यू चेक कर लेंगे, ठीक है। अब एंड पॉइंट कौन सा, एक तो वन है, दूसरा माइनस वन है। तो एट जेड इक्वल वन पे अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो ये जो हमारे पास उसने सीरीज दी थी इसमें जेड की जगह वन पुट कर देते हैं। तो ये देखिए हमने जेड की जगह वन पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, वन, ये वन पावर एन, वन की पावर जो भी ले लें वो वन ही मिलेगा। तो ये हमारे पास वन पावर एन वन ही हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होके बाकी हमें ये चीज़ मिलेगी माइनस वन पावर एन ओवर एन लॉग एन। ये टर्म आ गई। अब यहाँ पे ये जो माइनस वन पावर एन की सीरीज है ना, ये हमें पता है कि ये एक ऑल्टरनेटिव सीरीज होती है। माइनस वन पावर एन, यहाँ पे एन जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा होता है। तो एन की अगर वैल्यूज पुट करें तो देखिए माइनस वन पावर वन, माइनस वन पावर टू, माइनस वन पावर थ्री, इस तरह पुट करेंगे। तो जब हमारे पास ओड में हम ओड वैल्यूज होंगी तो माइनस वन आएगा, इवन वैल्यूज होंगी तो वन आएगा। तो इस तरह ये जो सीरीज है ये हमारे पास माइनस वन वन के दरमियान हमारे पास ओसिलेट करती है, ऑल्टरनेटिव सीरीज है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑल्टरनेटिव कन्वर्जेंट सीरीज है। तो इसका मतलब ये चीज़ तो शो होगी कि वन पे तो ये कन्वर्ज कर रहा है, और उसने कहा था कि एवरीवेयर कन्वर्ज करना चाहिए सिवाय माइनस वन के। तो माइनस वन पे अब हम चेक करते हैं, वन पे हमने चेक कर लिया, वन पे कन्वर्ज कर रहा है, माइनस वन पे चेक करते हैं। तो जेड इक्वल माइनस वन, ये जो हमारे पास सीरीज गिवन थी इसमें हम क्या करेंगे, जेड की जगह माइनस वन पुट कर देंगे। तो जेड की जगह माइनस वन पुट किया। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है दोनों की, पावर जेड हो जाएंगी तो माइनस वन पावर टू एन। अब देखिए ये टू एन है, तो अब ये हमारे पास पॉजिटिव फैक्टर है, अब इसकी पावर पॉजिटिव है, सॉरी इवन फैक्टर है। इवन फैक्टर है तो अब ये माइनस वन की पावर क्योंकि इवन है तो ये हमारे पास क्या बनेगा, वन आ जाएगा। तो वन ओवर एन लॉग एन। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास माइनस वन ओवर एन कह रही हूँ, सॉरी वन ओवर एन, ये जो वन ओवर एन की सीरीज है ये हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज है। ये हम रियल एनालिसिस और कैलकुलस में भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी हमने यहाँ पे ये प्रूव भी किया था कि ये जो समीशन वन ओवर एन है ये हमारे पास डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका एक फैक्टर डाइवर्जेंट हो गया तो ये पूरी सीरीज भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब z इक्वल माइनस वन पे हमारी सीरीज डाइवर्ज कर रही है, कन्वर्ज नहीं कर रही। तो यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन में उसने हमें कहा था कि शो करना है, आपने प्रूव करना है कि z इक्वल माइनस वन पे आपकी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें उसने क्या कहा है कि प्रूव दैट द सीरीज कन्वर्जेज इन जेड मोड लेस देन वन एक्सेप्ट जेड इक्वल वन। वो कह रहा है कि आप शो करें कि जेड इक्वल वन के अलावा हमारी सीरीज जो है इस रीजन में जेड मोड लेस देन वन में कन्वर्ज करती है, ठीक है। तो उसने ये वाली सीरीज दी हुई है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि बाकी जो हमें सीरीज जितनी भी मिली है क्वेश्चन में वो हमारे पास समीशन की फॉर्म में होती थी, यहाँ पे हमें एक्सटेंशन दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम इसको समीशन की फॉर्म में लेके जाएंगे। तो देखिए हमारे पास z जो है वो z से z1 z स्क्वायर z क्यूब सोन कहाँ तक जा रहा है, इसका मतलब zn तक मूव करेगा। और जो हमारी ए एन टर्म है वो देखें वन ओवर वन से स्टार्ट हो रही है, वन ओवर टू, वन ओवर थ्री सोन, ये भी कहाँ तक जाएगी, एन तक जाएगी। तो वन ओवर एन। तो ये हमारे पास हमारी सीरीज का समीशन फॉर्म में अगर हम इसे लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, समीशन वन ओवर एन जेड एन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वही जो हमारे प्रीवियस स्टेप हमने देखे थे वो फॉलो करेंगे। सबसे पहले ए एन टर्म लेंगे, तो ये हमारी ए एन टर्म है, ए एन प्लस वन टर्म भी लिख लेंगे, आर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये ऊपर चली जाएगी ये टर्म हमारे पास, तो एन प्लस वन ओवर एन आ जाएगा। अब देखिए हम इस पर डायरेक्ट अगर लिमिट अप्लाई कर दे तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, जो भी हम पीछे देख के आए। तो क्या करेंगे, हम एन कॉमन ले लेंगे,
तो हमारे पास 1+1/n आ जाएगा। n के साथ कैंसिल आउट, बाकी ये चीज़ बची। इस पे लिमिट अप्लाई करें तो देखिए 1/1/∞, तो ये हमारे पास 1+0 = 1 आ जाएगा। तो r इक्वल आ गया 1, ठीक है, r इक्वल 1 आ गया। बाकी हमने बात इस क्वेश्चन में किसकी करनी है, सीरीज की। उन्होंने कहा कि आपने बताना है कि कन्वर्ज करती है इस। अब ये जो z मोड लेस देन 1 है, मैंने आपको बताया था कि z मोड लेस देन r जो है, z मोड लेस देन r, ये हमारे पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है हमारा, ठीक है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बताता है कि किस एरिया में, किस रीजन में हमारी सीरीज कन्वर्ज कर रही है। तो उसने हमें कहा कि किस रीजन में हमारी सीरीज कन्वर्ज कर रही है, z मोड लेस देन 1 में। तो हमने r की वैल्यू यहाँ पे 1 निकाल दिया, तो इसका मतलब हमने शो कर दिया कि z मोड लेस देन 1 में हमारी सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।